तो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में दर्शकों 21 घंटे तक चली शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खाली हाथ वापस लौट गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान इस्लामाबाद में हुई बैठक का मकसद सीज फायर को लेकर पुख्ता और अंतिम फैसला लेना था, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद कहा कोई समझौता नहीं हुआ और ईरान ने अमेरिका की शर्तें स्वीकार नहीं की। इधर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए काफी कड़ी शर्तें रखी थी जो कि मानना मुमकिन नहीं था। तो जो 21 घंटे की बातचीत है वो फेल हो गया है। और चलिए अब आपको बताने की बारी है ग्राफिक्स के माध्यम से कि देश के सवाल में आखिर आज क्या होगा। इस्लामाबाद में यूएस ईरान शांति वार्ता फेल हो गई है। अब आगे क्या होगा, आगे का भविष्य कैसा होगा दोनों देशों के बीच, आगे की बातचीत कब कैसे होगी और स्थिति जो बताई जा रही है वो साफ नहीं है। क्या सीज फायर समय से पहले टूट जाएगा? बातचीत बेनतीजा रहने के बाद क्या अमेरिका ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा? वार्ता बेनतीजा रहने पर ट्रंप की चुप्पी क्या बड़े हमले की आहट है? इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर खतरा मंडराने लगा है। तो लगातार जो खतरे की घंटी है वो बढ़ रही है और इस्लामाबाद में जो 21 घंटे की वार्ता फेल हो गई है, पूरे दुनिया की नजर ट्रंप पर टिकी हुई है। और अब आपको बताने की बारी आ गई है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत फेल होने की जो घोषणा है उसको कर दी है और ईरान ने यह भी कह दिया कि बातचीत बेनतीजा हुई। दोनों देशों ने क्लियर कर दिया है कि बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। जेडी वेंस बिना ईरान को बताए ही अमेरिका वापस लौट गए। इधर ये जानकारी मिल रही है कि 21 घंटे में दोनों देशों के बीच 5 अहम मुद्दे थे दर्शकों, जिस पर जो है वो बातचीत हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। कौन कौन से 5 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है अब आपको समझाने की बारी आ गई है। जी हां, जहां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते चलिए कि कौन कौन सी वो बातचीत थी जो फेल हुई है। और सबसे पहली जो जानकारी है वो आ रही है परमाणु कार्यक्रम। जी हां, परमाणु कार्यक्रम, इस पर जो बातचीत है वो टोटली फेल हो गई है। इट्स टोटली फेल्योर यू कैन से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए आप स्क्रीन पर, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 21 घंटे में 5 अहम मुद्दों पर बातचीत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत फेल हो गई। तीसरी बात हम करेंगे, हम बात करेंगे अब युद्ध की भरपाई की। जी हां, आपको याद होगा ईरान ने कहा था मुआवजा हम लेंगे, जितनी हमारा नुकसान हुआ है, जितना हमारा नुकसान हुआ है देश का उसकी हम भरपाई करेंगे। यह बातचीत फेल हुई है। ये तीसरे पॉइंट आपको हम समझाते नजर आ रहे हैं। चौथे पॉइंट पर आते हैं, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना। जी हां, ईरान ने कहा था कि हमारे ऊपर अमेरिका ने जितने प्रतिबंध लगाए हैं उसको आपको हटाना होगा। यह भी बातचीत टोटली फेल्योर। और अंतिम पॉइंट, पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो। तो ये 5 पॉइंट हमने आपको बताया जहां कहा जा रहा है कि जो बातचीत है वो फेल होता नजर आ रहा है। तो आप देखिए लाइन पढ़िए, 21 घंटे में 5 अहम मुद्दों पर बातचीत और पूरा का पूरा यहां पर जो बातचीत है वो फेल होता नजर आ रहा है। आज देश के सवाल में आज हम यही चर्चा भी करने वाले हैं कि अब आगे की जो स्थिति है वो क्या होगी। देखिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री स्टामर ने भी कह दिया कि हमें इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। तमाम यहां पर दुनिया की नजरें ये जो बातचीत फेल हुई है उस पर टिकी हुई हैं। अब चलिए आपको बताते हैं बातचीत क्यों फेल हुई। दर्शकों बताया जा रहा है कि बातचीत फेल होने के पीछे जो वजह बताई जा रही है उसे भी चलिए आपको जानकारी हम देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अमेरिका चाहता है ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति यही कहते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बातचीत क्यों फेल हुई ये आपको समझना चाहिए। और सबसे पहले तो परमाणु हथियार पर ही अमेरिका की नजरें टिकी हुई थी कि ईरान परमाणु हथियार ना बना ले। परमाणु हथियार बनाने पर रोक से ईरान का साफ इनकार था कि हम आपकी बातों को क्यों माने। ईरान ने साफ कहा अमेरिका को। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने की अमेरिका की मांग थी। आपको याद होगा ईरान ने साफ कह दिया भारत के लिए कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन हम अमेरिका इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। चौथी बात पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल हटाने से ईरान ने मना कर दिया था। आप देखिए ये देश जो है ईरान अभी भी टिका हुआ है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमारा नियंत्रण है हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के हम दबाव में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं और वार्ता के बीच भी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे। यही बात ईरान को खल रही थी कि ये जो वार्ता हो रही है आखिर क्यों यहां पर लेबनान पर अटैक किए जा रहे हैं, आखिर क्यों इजराइल इस बात को नहीं मान रहा है।
और तब अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि हम इसको शामिल नहीं कर रहे सीज फायर में। आगे बढ़ते हैं। ईरान का अमेरिका इजराइल के वादों पर भरोसा ना होना, कोई भरोसा नहीं है। इसके साथ ईरान ने अमेरिका की शर्तों को काफी सख्त बताया। बढ़िया, ईरान ने अमेरिका की शर्तों को काफी सख्त बताया। कहा कि अमेरिका जो अपनी शर्त रखे हुए है वो काफी सख्त था और हम इसे किसी भी मोर्चे में इसमें हां नहीं मिला सकते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि आखिर बातचीत क्यों फेल हुई है। वो तमाम 5 पॉइंट्स क्या थे देश का सवाल में, हमने आपको पॉइंट्स को भी समझा दिया। अब आपको समझाने की बारी आ गई है ईरान से बातचीत में अमेरिका के कौन सी अहम शर्तें रखी थी, वो भी देखिए। अगर बात की जाए अमेरिका की मुख्य मांगे क्या थी, ईरान में यूरेनियम संवर्धन शून्य होना चाहिए। ये डे 1 से हम जान रहे हैं, यूरेनियम संवर्धन शून्य होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप कहते नजर आए। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही पहले बातचीत में ईरान ने ये बातें नहीं मानी। करीब 900 पाउंड यूरेनियम का भंडार देश से हटाया जाना चाहिए, ये ट्रंप की शर्त हम आपको बता रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा अपने कंट्रोल में लेना। डोनाल्ड ट्रंप तो यही चाह रहे हैं कि हमारा आधिपत्य हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप देखिए अपने एक जिद्दी रवैये को दिखा रहे पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। और अंतिम पॉइंट, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स पर नियंत्रण। जी हां, जो आप देख रहे हैं लेबनान, और यहां पर अमेरिका की मुख्य मांग यही थी, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि ईरान के जो जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उस पर हमारा नियंत्रण हो। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की ये मुख्य बातें, ये हमने आपको बता दी कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन शून्य होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की शर्तों को सख्त बताते हुए ईरान ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ईरान ने जो शर्त रखी है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे, बने रहिए। देखिए, अब ईरान की मुख्य मांगे क्या थी, यूरेनियम संवर्धन सहित शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार हमें है। जी हां, ईरान ने साफ कह दिया कि आपकी हम शर्तों को भैया नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, ईरान ने आगे ये शर्त रखी, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना चाहिए। जी हां, ये कई सालों का मुद्दा है जो अभी भी ट्रंप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, प्रतिबंध नहीं हटाया गया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखना, ईरान ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आधिपत्य तो ईरान का ही रहने वाला है। इसके साथ ईरान ने यह भी बात कही कि लेबनान पर इजराइल के जो हमले हैं वो रुके और लेबनान इजराइल सीज फायर होना चाहिए, जो कि अमेरिका ने कहा था कि लेबनान इजराइल का सीज फायर हमारे पॉइंट के अंतर्गत नहीं आता है। आपको याद होगा जब ईरान ने लेबनान पर यह अटैक जो हो रहे हैं उस पर जो इजराइल के बारे में कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सीज फायर के अंतर्गत हमने ये शर्त नहीं माने हैं। तो ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया ईरान की मुख्य मांगे क्या थी, जिसके साथ अमेरिका की मुख्य मांगे क्या थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों, इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद ट्रंप के सामने अब 2 रास्ते हैं। जी हां, और ये जो रास्ते हैं, देखिए पहला रास्ता क्या है ये भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। ईरान से लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना, ट्रंप के पास 2 रास्ते हैं। ये पहला रास्ता आपको स्क्रीन पर हम बता रहे हैं, ईरान से लंबी बातचीत रखना और फिर से जंग की ओर जाना। ये दूसरा स्टेप है। जाहिर सी बात है, एक तो आप ईरान से बातचीत कीजिए और दूसरा जो अंतिम विकल्प आप कह लीजिए इज द लास्ट ऑप्शन कि आप फिर से जंग की ओर बढ़े, और ऐसा लग रहा है कि यही होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, ट्रंप के पास ये 2 रास्ते हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है। अब बेनतीजा है, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर फिलहाल 14 दिन के लिए है और इसके साथ ही आपको बता दें, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि बातचीत नाकाम जो हुई है, अब इसका जो इंपैक्ट है पूरी दुनिया में फिर से टेंशन बढ़ाने वाली है। आखिर अब क्या होगा? क्या फिर से भीषण युद्ध शुरू होगा? क्या अब ट्रंप ईरान को खाक में मिला देंगे? आखिर क्या होने वाला है? ये तमाम बड़े सवाल आज देश के सवाल में हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रेडी टू गो। देखिए आप स्क्रीन पर पढ़िए जो हमने लिखा है, बातचीत बेनतीजा। अब आगे क्या? सीज फायर टूटा तो फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा है। जी हां, अगर सीज फायर टूट गया तो युद्ध जो हो रहा था अब और भीषण अटैक्स होंगे, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप घायल शेर हो गए हैं। सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगने वाली है। बातचीत बेनतीजा होगा तो अब ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना जो आधिपत्य है, जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, उसको बरकरार रखेगा। यह जाहिर सी बात है, समझ
समझने वाली बात है। इसके साथ सबसे बड़ी बात देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में फिर से भारी तेजी आ सकती है। कच्चा जो तेल है जिसकी कीमत बेतहाशा बढ़ रही है, उसकी कीमतों में और आग लग सकती है, यानी कि उछाल आ सकता है अगर ये दोनों देश नहीं माने तो। ये तमाम पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं ताकि अब क्या होगा आप ये पहले से जाने। और देखिए, इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। जी हाँ, सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है, बातचीत बेनतीजा। आगे क्या होगा? सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है, क्रिटिकल कंडीशन में है सीज फायर, क्योंकि ईरान ने कहा कि अमेरिका बातचीत करना चाहता ही नहीं। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रेडी टू गो है। ये देखिए, जो लाइन है ना, रेडी टू गो, इसका साफ इशारा यह है कि ट्रंप जो ताबड़तोड़ अटैक्स करते आ रहे हैं ईरान पर, अब ये और आगे भीषण होने वाले हैं, विध्वंसक होने वाले हैं। यही वजह है कि 21 घंटे की जो वार्ता फेल हुई है, ये विध्वंस बढ़ा सकता है, खतरा बढ़ा सकता है। और तमाम दुनिया के देशों की नजर अब कहा जा रहा है इस पर टिकी हुई है। जो देश इस युद्ध में अब तक अपनी नजरें नहीं झुकाए थे, अब कहा जा रहा है कि तमाम देशों ने यह मिलकर यहां पर संकल्प लेने की ठानी है कि इस युद्ध को रोकना होगा, क्योंकि अगर इस युद्ध को रोका नहीं जा सका तो आगे स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा दूं, हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा है, अब कच्चे तेल की दामों में इजाफा होगा, बातचीत नाकाम होना, पाकिस्तान के गाल पर भी तमाचा है। देखिए, पाकिस्तान की भी चर्चा करना जरूरी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आतंकवाद पालता है, लेकिन मेजबानी करने पर आतुर इस बार जो हुआ, यह दिखाने की कोशिश थी कि हमने मेजबानी की है युद्ध विराम को लेकर। और चलिए, देश के सवाल में बहुत स्वागत करना चाहूंगी, ब्रिगेडियर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजन जामवाल जी। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही हुआ सर, 21 घंटे की वार्ता, हम सबकी नजरें टिकी हुई थी कि क्या होगा, लेकिन ये बेनतीजा हुआ। सबसे पहला कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, अब आगे का दृश्य आपको कैसा नजर आ रहा है सर? देखिए, ये जो वार्ता हुई है, इट वाज डेस्टाइन्ड टू फेल। मतलब दोनों के स्टैंड पब्लिकली अवेलेबल थे, ओपन मीडिया में आ रहे थे, कोई नई चीज नहीं बोली। जो डिमांड ईरान की थी, जो डिमांड अमेरिका की थी, वो पब्लिकली बताई जा चुकी थी। उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं था। ये सारा कंफ्यूजन पाकिस्तान ने क्रिएट किया कि एक होप दे दी कि शायद एक मिडिल पॉइंट है, जब बीच में कोई मिडिल पॉइंट ही नहीं था। अभी जेडी वेंस को भी लग रहा होगा कि मैंने आके वक्त बर्बाद किया। आई मीन, जो उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि ईरान शायद ये मान जाए, और ईरान को बोला अमेरिका शायद ये मान जाए, तो ऐसा करके थोड़ा सा जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, वो मतलब जरूरत नहीं थी। आई मीन, देयर वाज नो मिड पॉइंट। एंड देखो, इसमें साथ में ना देयर आर अदर इश्यूज इन्वॉल्व। अगर आप जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बात करते हैं, ईरान बोलता है हम उसमें टोल टैक्स लगाएंगे। यार, दुनिया में अकेला स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट खुल जाएगा। आई मीन, दूसरे स्टेट है, स्टेट ऑफ सिंगापुर है, स्टेट ऑफ मलक्का है। अगर स्टेट ऑफ मलक्का को ही देख लो, मतलब हॉर्मुज से कंपेयर करें, हॉर्मुज में अगर 20% दुनिया का जाता है व्यापार, यहाँ 25% जाता है। वो 21 नॉटिकल माइल है अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे, ये सिर्फ 2 नॉटिकल माइल है, मतलब मच नैरो दिखती। तो वहां क्यों नहीं लगाए? स्टेट ऑफ सिंगापुर है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, टर्की स्ट्रेट है, मैं कितने नाम ले दूं आपको। तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और दुनिया इसको मतलब नहीं अलाउ कर सकती, क्योंकि जिसके भी पास है, कोई भी जो लिटोरल स्टेट है, उसके पास एक स्टेट बनता है, वो बोलेगा भैया प्रेसिडेंट है, अगर वो लगा रहा है तो हम भी लगाएंगे, हम भी यहाँ पे टोल बूथ खोलेंगे। एंड दिस विल, मतलब जो आपकी यूएन की ट्रीटीज हैं, सारी सी फेयरिंग वगैरह के ऊपर, उन सब की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो मतलब इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, और ये एक्सेप्टेबल होने का कोई चांस ही नहीं था। ईरान को भी समझना चाहिए था। दूसरा, शायद जो बात अमेरिका मान लेता वो थी कि भी हमारे फ्रोजन एसेट्स खोल दो, सैंक्शन हटा दो, उसमें थोड़ा सा स्कोप था, पर वो अटक गए हॉर्मुज और लेबनान और इन चीजों पे, जिसमें मतलब लेबनान में अगर अमेरिका बोले भी हाइपोथेटिकली कि भाई आप नहीं करेंगे हमला, आप नहीं करेंगे, इजराइल तो ठोक ही रहा है।
आई मीन और अमेरिका किस कंडीशन में है कि भी वो उसको फोर्स कर सकता है। अब इजराइल बहाने ढूंढ लेगा, प्रोवोकेशन बताएगा कि वहां से आई थी प्रोवोकेशन, हमने जवाबी फायर किया। अगर वो मान भी गया तो वो नहीं रुकने वाला। एंड अगर मीटिंग होनी थी, 3 पार्टी थी, इजराइल, अमेरिका और ईरान। तो अगर कहीं मीटिंग होती, तीनों पार्टीज होती, फिर भी उम्मीद थी। पर 2 पार्टी थी, एक जो मेजर वारिंग पार्टी है जो लगा हुआ है वो आया ही नहीं है। और ऊपर से पाकिस्तान ने इजराइल के साथ जो अपनी बना ली है सेटिंग, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, और उसके जवाब में वहां से इजराइल से बयान आए, मतलब अपनी स्टैंडिंग पूरी डाउन कर ली पूरे लड़ाई के अंदर। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एब्सोल्युटली कि आगे क्या होगा। देखिए जंग तो होनी है, जंग बढ़ेगी भी। एंड मैं पर्सनली यकीन करता हूं कि लोगों को लग रहा है कि भी भारत के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। मेरे हिसाब से भारत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट अगर आप पेट्रोल की भी बात और डीजल की बात करें, और ठीक है शोर मचा रहे हैं, किल्लत है, किल्लत है। आपको पता है हमारा पेट्रोल और डीजल की एक्सपोर्ट बढ़ गया है। ज़ैम्बिया से लेकर हर जगह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने नॉर्मली बाकी देश जहां ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, अपने इंटरनल टैक्स, हमने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है। पेट्रोल पे 55 रुपीज लगा दिया है, मतलब पर लीटर जो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट टैक्स डबल काम है, एक तो प्रॉफिट ऊपर से ज्यादा आएगा, प्लस इंटरनल मतलब जो रिफाइनरीज एक्सपोर्ट को प्रेफरेंस दे रही थी, अभी आपका इंटरनल जो है उसमें आपका मतलब ज्यादा रहेगा, तो आपकी यहाँ किल्लत नहीं होगी। तो और भी बहुत सारी ऑफ एंड चीजें हैं जिसमें हमारा ही फायदा हो रहा है। ठीक है सर। या ओवर टू यू। ठीक है सर, प्लीज बने रहिए। और इस पैनल में 2 और खास मेहमान, डॉक्टर संजय कुमार जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं, और सना हाशमी जी पाकिस्तानी पत्रकार है, जुड़ चुकी है। सना हाशमी जी बहुत स्वागत है, और डॉक्टर संजय कुमार सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल होगा संजय सर आपसे। देखिए ये जो 21 घंटा की वार्ता थी ये फेल हो गई है, और राजन सर भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में और विध्वंस होगा, लेकिन भारत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो फेल्योर है इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी सर। मैं किसी चैनल आप किसी चीज का सटीक जी अगर तरीके से हल चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसके समाधान निकलेगा, लेकिन जब आप अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो नहीं निकलेगा। जो ईरान की प्रमुख शर्तें थी जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही थी कि हम होर्मुज पर टोल जारी रखेंगे जी। भाई टोल लगाएंगे तो फिर तो हर देश जहां भी इस तरह के मिलेंगे स्ट्रीट, वहां पर तो वो लगा दिया जाएगा कि भाई चलिए हमारे यहाँ भी, यहाँ से जहाजें गुजरती हैं, हम इस पर टोल लगाएंगे। अमेरिका ने कहा कि नहीं, इस पर तो ये कोई बात नहीं होगी। और अमेरिका की प्रमुख शर्त थी कि परमाणु हथियार न बनाए। इसको लेकर के ईरान ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया कि भाई परमाणु संवर्धन का अधिकार हमें मिले, अमेरिका इसमें दखल अंदाजी नहीं करे। जो प्रमुख बाकी चीजें तो थी, तो एक तरफ टोल और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं परमाणु संवर्धन की इजाजत मिले। तो निगोशिएशन टेबल पर जब कोई बात होती है तो कुछ चीजों को किनारे रख करके बात होती है, बाकी चीजों को अब वो अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि भाई आप हमें जो युद्ध में खर्च हुआ है वो हर्जाना दीजिए। लगता है कि अमेरिका जैसा देश और इनको हर्जाना देगा कि भाई ठीक है आपके युद्ध में जो नुकसान हुए हैं, तो इस तरह से तो अमेरिका निगोशिएशन की बात ही नहीं करेगा। और इसीलिए ट्रंप से भी कल कमेंट पूछा गया था कि ये जो बातचीत जो रखा गया है उस पर आपकी उम्मीदें क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में कि किस तरह के निर्णय होंगे, किस तरह के फैसले होंगे। तो मुझे लगता है कि जो होर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से टोल लगाने को लेकर के ईरान अड़ियल रुख अपनाए हुए है, और फिर हुती हमास पर भी कुछ अस्पष्टता में बातें नहीं हो रही है कि भाई हुती हमास हिजबुल्ला इसी को ना प्रॉक्सी वार के तौर पर इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल भी तो स्पष्टता से कोई बातें होनी चाहिए, उस पर भी कोई स्पष्टता से बातें नहीं हो रही है। उधर लेबनान पर इजराइल हमला किए जा रहा है, लेबनान को आप शामिल करते हैं लेकिन लेबनान पर हमला हो रहा है। तो जब भी कहीं कोई वैसे टेबल पर लोग बैठ करके मध्यस्थता करते हैं
तो दोनों से बातें अलग अलग कर ली जाती है कि देखिए कम से कम निगोशिएशन का पॉइंट क्या क्या होगा, जहां पर अब हम अपने मुद्दे लेकर के आए, वो अपने मुद्दे लेकर के आए, तो फिर तो निगोशिएशन की बात ही हमको लगता है कि शायद वो समय की बर्बादी होगी, उसमें कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आएगा। पहले तो तय कर लिया जाए। और बिल्कुल क्या पहले से टोल टैक्स वहां लगता था, पहले से क्या टोल लिया जाता था, अगर लिया जाता था तो ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद ये टोल की जो नई बात की गई, इसको लेकर के अमेरिका थोड़ा असहज है। ऐसा क्यों होगा? और ऐसा फिर बाकी सारे देश करेंगे। और न्यूक्लियर जो ये है संवर्धन की बात है कि परमाणु संवर्धन को लेकर के जो ईरान अड़ा हुआ है, अमेरिका शुरू में इसी बिंदु पर तो कहा था तत्काल अगर किसी भी, इसको जाने दीजिए ना, सिक्योरिटी काउंसिल में जाने दीजिए, जहां पर चीजें उसको और डाइल्यूट किया जाएगा। अभी तत्काल जो सीज फायर की बात है, बिल्कुल सर, तत्काल तरीके से संजय सर ये नजर नहीं आ रहा है। सना जी भी जुड़ी हुई है। सना जी आपके पास आते हुए डायरेक्टली। सना जी देखिए, पहला कमेंट तो आपसे मैं यही चाहूंगी कि देखिए आपका देश मेजबानी कर रहा था, मध्यस्थ के तौर पर था, लेकिन वार्ता फेल हो गया है। आपका पहला कमेंट, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और इंडिया टुडे का कि आपने हमें हमसे हमारी ओपिनियन के लिए हमसे राब्ता किया। सॉरी, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ, पाकिस्तान को ये प्राइड मिली कि दुनिया में अमन के लिए उसने होस्ट किया दो ऐसे ममालिक को जो लगभग 47 बरस से किसी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने। आपने देखा कि इससे पहले भी ओमान के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, यूएई के अंदर भी कोशिश की गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आई थिंक ये मेजबानी का शर्फ जब पाकिस्तान को मिला है तो हमने इसको बहुत ही अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की हिमायत के हवाले से ही बात हो रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया कह रही है। हमने वहां से जो सहाफी आए हैं, जितनी दुनिया भर के यहाँ पे जर्नलिस्ट आए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतर तरीके से इस पीस टॉक को होस्ट किया है। देखिए, बात सारी इंपॉर्टेंट ये थी कि ये दो लोग जो बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर हैं और इतने ज्यादा जंग के बिल्कुल करीब आ गए थे, जिसमें पूरी दुनिया को और आपके मुल्क को भी ये खतरा लाहक हो गया था कि तेल की पैदावार बंद हो जाएगी, गैस आपके यहाँ नायाब हो गई, 1 अरब आबादी की आप लोग नफूस हैं, वहां पर लोगों को खाने पीने की किल्लत का सामना दुनिया को करना पड़ सकता था, दुनिया को तेल की जाहिर किल्लत का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में कोई और नहीं, एक पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं, मुझे नाम बताइए कि क्या उनमें से किसी मुल्क ने जुर्रत, हिम्मत, कोशिश की कि ये पीस टॉक में जंग तब्दील हो? इसका जवाब है हरगिज नहीं। एक ही मुल्क था जिसका नाम पाकिस्तान है, पीस है पाकिस्तान और पीस है पीस, और इसी पीस टॉक को इस्लामाबाद में बनाया गया। जी देखिए, आपने कहा पीस है पाकिस्तान, पीस है पीस टॉक। देखिए, आप हमारे खास मेहमान हैं इस पैनल पर, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, अगर पीस की बात करें, देखिए ये बात जरा हजम नहीं होती है। पीस की बात पाकिस्तान करे तो ये हजम नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश के साथ पाकिस्तान के क्या संबंध है ये पूरी दुनिया जानती है। इस पर आपका कमेंट मैं चाहूंगी। बहुत अच्छी बात कर रही हैं। देखिए, अब मैं भी उस तरह की बात नहीं करना चाहती जैसे कि बाकी जर्नलिस्ट करते हैं। इंडिया को तो बहुत कुछ हजम नहीं होता। आप लोगों का मसला ही आपकी बदहजमी है। आपका मसला सारा यही है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बेहतर चीज होती है, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरता है, तो सबसे ज्यादा मरोड़ जो उठती है ना मैडम, वो इंडिया को ही उठती है। आपका जो गठजोड़ है ना इजराइल के साथ, इसने पूरी दुनिया को आज जंग के दहाने पर खड़ा किया हुआ है। देखिए, गलत बात कह रही है सना जी। देखिए, बहुत सम्मान के साथ मैंने आपको सुना, बहुत सम्मान के साथ मैंने आपको सुना। जी 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 जी, मैं आपसे कंटिन्यू अभी कराऊंगी, लेकिन देखिए सुनिए, आपने कहा कि बदहजमी हमें हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीस की बात हमें इसलिए हजम नहीं होती कि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है। दूसरा मेरा सवाल आपसे होगा, क्या पाकिस्तान इस वजह से भी मेजबानी नहीं कर रहा है क्योंकि तमाम कर्जे आपके देश के ऊपर है, आपकी छवि आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अच्छी दिखानी है, यही वजह है कि मेजबानी कर रहा है? आपने कहा, आपने चर्चा की शुरुआत में मुझसे एक बात कही, आपने कहा कोई और देश तैयार नहीं हुआ, यही वजह है कि मैंने आपसे सवाल पूछा है। प्लीज कंटिन्यू। जी बहुत शुक्रिया अगेन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से जरूर कहना चाहूंगी, ये उन्हीं के लगे बंदे जुमलों में शायद आप एक और तरह की बात कर रही हैं। हाँ। जो बात जाहिर है आपके यहाँ से आई कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दलाली जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वर्ड था। और ये मैं नहीं कहती, आप यकीन करें, मैं खुद जब प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी, ट्रांसमिशन कर रही थी, तो दुनिया के जितने हमने फॉरेन अफेयर्स के लोगों को लिया जिन्होंने खुद काम किया है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के साथ, उन्होंने कहा कि हम हैरत ज़दा हैं
कि वो इतनी स्लैंग लैंग्वेज में बात भी कैसे कर सकते हैं। जहां तक आपने कर्जों की बात की, देखिए मईशत देखो, आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी, आपका मुल्क इस वक्त भूख नंग में बैठा हुआ है। आपके लोगों के पास घर में चूल्हा जलाने को गैस दस्तयाब नहीं है। गलत 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 बात। देखिए यही वजह है कि मैंने आपको कहा था सम्मान के साथ मैं आपको सुनूंगी, सम्मान के साथ, लेकिन वो बातें बर्दाश्त नहीं होगी जो गलत है। सना जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर माय गेस्ट, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लिसन इफ यू से एनी इनकरेक्ट एंड इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सना जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम आज पाकिस्तान इस जगह पर आकर खड़ा हो गया है कि दुनिया से लिए हुए कर्जों को न सिर्फ ये कि पे बैक कर रहा है, बल्कि हमें कवी उम्मीद और यकीन खास है, और हम अल्लाह से मदद भी मांगते हैं कि वो दिन भी आए कि आज जिस तरह से आप कह रही हैं कि हम कोई कर्जों में डूबे हुए हैं, ये आईएमएफ कोई हमारी फुप्पी या चाचा का बेटा नहीं है, ना आपका कोई फुप्पी चाचा का बेटा है। जिस तरह से हम उसको सूद के साथ उसका पैसा वापस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती जा रही है, स्टॉक मार्केट तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति क्यों आई सना जी? These are the signals which mean लॉकडाउन लगाने की स्थिति क्यों आई? सना जी एक जवाब दे दीजिए ना। देखिए सबके पास, देखिए मैं सबके पास जाऊंगी, अभी सर भी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार वेट कर रहे हैं, राजन सर वेट कर रहे हैं। आप लास्ट कमेंट कीजिए कि लॉकडाउन स्थिति लगाने की क्यों आई? लॉकडाउन की क्यों स्थिति? हमने देखा शहबाज शरीफ जी यहाँ पर ऐलान कर रहे थे। मैडम देखिए, अगर आप भी एक ज़ाहिर आपके पास बड़े अच्छे दोनों एक्सपर्ट ओपिनियन है, एंड होप कि आपका भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दुनिया में जब क्राइसिस आता है ना, तो क्राइसिस मैनेजमेंट एक लफ्ज है। जब ये आपके पास ये क्राइसिस आया, क्योंकि आप लोग मैनेज नहीं कर सके, इसलिए क्राइसिस सब जगह आया है, लेकिन ये बात सामने आती है कि कौन सा देश उस क्राइसिस को अच्छे से मैनेज कर रहा है। भारत की बात करें, एग्जैक्टली आई सेड द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट our country, our people, but you people are Indian, are not going to manage for these kind of a crisis since we are managing it very well, Sona ji. Let me clear you. We are managing it very clear. ठीक है, जरा इंतजार करिए। देखिए यही बात हो जाती है ना। राजन सर आपके पास लौटते हुए, सना जी प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू। मैं अभी ये गूगल में यही सर्च कर रहा था जो ये बोल रही थी सना जी कि भी वो दलाल शब्द का पूरी दुनिया ने मना किया। मेरे हिसाब से एक्सेप्ट पाकिस्तान के ही फॉरेन मिनिस्टर जो क्या नाम है अब्बास जिलानी और जितने भी नाम है सारे पाकिस्तान से हैं। दुनिया के एक देश को बता दीजिए गूगल में सर्च करके और किसने किया है, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। एनीवे कमिंग टू द क्रक्स इश्यूज, देखो फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तानी जिसका ना यही प्रॉब्लम है, मतलब फैक्ट्स को ना तो मतलब इधर उधर कर लेते हैं। जब मैं पिछली बार बात कर रही हूं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूं। देखिए सर मैंने 2 ही सवाल इनसे पूछे था, बहुत सम्मान के साथ मैंने सना जी से पूछा कि मेजबानी फेल हो गई, मध्यस्थता फेल हो गई, उस पर जवाब दीजिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमारा जो देश है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने लॉकडाउन पर सवाल पूछ लिया, वो भी हजम नहीं हुआ। उसके बाद ये कह रही हैं कि इंडियंस को हजम नहीं होती ये सब बातें। गलत है ना सर, राजन सर? और नहीं, हमारा एक्चुअली हमारा इनके साथ कुछ नहीं है। मतलब कि हमें इनके पेट खराब हो कुछ खराब हो, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है एंड ऑफ द डे ये दवाइयां हमारी ले रहे हैं। एक पैरासीटामोल की कीमत क्या है? मैं आपको रूट बताता हूँ। यहाँ से दवाई जाती है न्यूजीलैंड से। एनडीटीवी ने कल खबर नशर की कि जेडी वंश का तैयारा घूम गया है और वो नहीं आ रहा। सारी दुनिया घूम गई उसको देखने के लिए, लेकिन जेडी वंश पाकिस्तान में थे जी, और इस्लामाबाद में बैठे हुए पीस टॉक कर रहे थे और बड़े मुतमईन थे। सो आपकी फेक न्यूज, आपके जितने भी स्टैट्स हैं, उसको पूरी दुनिया आपने कुछ बोला, मैंने जेडी वंश के ऊपर बोला कुछ? जेडी वंश बड़े खुश होके गए हैं पाकिस्तान से, आपका मतलब है? हैं? पहले आप बताइए आप मेजबानी को क्या समझते हैं? वो तारीफें करके गए हैं, अरे एक मिनट करके गए हैं, मैम एक मिनट जुबान लड़खड़ाती है। जनरल आसिम मुनीर अरे एक मिनट सुन तो लो का शुक्रिया अदा करके गए हैं, आपको का शुक्रिया अदा करके गए हैं। आपको मेजबानी और मीडिएशन में फर्क पता है? और यकीनन इंडिया को इसी बात की बड़ोड़ है जिसका तस्करा भी आप लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ओ भाई मैं आपको पूछ रहा हूँ मेजबानी और मीडिएशन में फर्क पता है? खाना पीना रहना ठिकाना, मतलब क्या वो मीडिएशन होता है? वो मेजबानी के बारे में मैं आपको फर्क पता है? जब आपके पास डोनाल्ड ट्रंप आया था तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में पानी डाला था, गंगा जमुना से उनके पैर धुलवाए थे।
थे, उनके आगे पूजा पाठ किया था, पर कुछ काम ना आया। आज वही डोनाल्ड ट्रम्प आपको बहुत बुरा लगता है, कहां से पकड़ के लाते हो? बदमस्त आती है। ओ भाई, मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, डाटा देता हूँ। ये मतलब मैडम पता नहीं, मतलब यू नो व्हाट इज से रेटोरिक, और मतलब ये नॉट एग्जैक्टली गाली गलौज, बट वो बेतुकी मतलब बातें करनी शुरू कर जाती है, व्हिच इज गॉट नो रेलेवेंस। ये क्या वो क्या? अरे भाई डाटा की बात करो। आपने बताया पेट्रोल की कमी है हमारे देश में, तो हम डाटा की बात करते हैं। आपने बोला यार आप डाटा की बात ही नहीं करोगे। फेक न्यूज, Your media is presenting the fake news, and you people are गूगल आपके पास है, गूगल मेरे पास भी है। आप करो ना जरा, एआई आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जरा टाइप करो और बताओ मेरे को ये लिखा है इस वेबसाइट पे, ये लिखा है, बात खत्म। वो नहीं आप बात करेंगे, बिकॉज वो करने का मतलब माजा नहीं है आपके पास। सो यू कैन नॉट टॉक ऑन फैक्ट्स, एंड व्हेन यू कैन नॉट टॉक ऑन फैक्ट्स तो यही उलझुल बातें करोगे। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट, यू नो, एंगेजिंग विद समबडी लाइक दिस। इस वक्त आप लोग परेशान हैं, आप चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर जंगो जदल हो, दुनिया का अमन बर्बाद हो जाए, अमेरिका ईरान को मारेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, फिर आप कोशिशों में लगेंगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान। आपको अभी पता है आप लोगों की बरसी आने वाली है आपके राफेल्स की, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी पकड़ ले, अगला महीना उसकी बरसी का है। तो हमने तो आप लोगों को वो फैक्ट्स दिए हैं जो दुनिया अब आज की स्टडीज में पढ़ा रही है, दुनिया की सोशल मीडिया पे दिया है। पाकिस्तान का किरदार क्या है, दुनिया की एयरफोर्स बताएंगी कि पाकिस्तान ने इंडिया को कैसे ठोक लगाई थी 9 मई को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैटेलाइट फोटो हमने दिखाई, इन्होंने सोशल मीडिया दिखाया। मतलब यार एक कई मतलब बात सोशल मीडिया पे, अरे एक फोटो दिखा दो, आज की डेट में भी दिखा दो, आज की डेट में भी दिखा दो, एक डेट में। आज तक आपको हजम नहीं हो रहा, फिर वही हजम। मैं निकाल के दिखाऊं, मैं निकाल के दिखाऊं फोटो आपको? आप बोलिए आप मोदी साहब को दिखाएं, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को दिखाएं, आप अपने एवीएम को दिखाएं, आप अपने मीडिया को दिखाएं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द रियलिटी। सच क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया से जंगें चलती हैं। जैसे सोशल मीडिया से आप ये मेडिएशन कर रहे थे, जैसे सोशल मीडिया से सारा कुछ है, तो पाकिस्तान वहीं पे चलता है। That's the difference between Pakistan and India, Rajan ji. Absolutely, that's the difference. Pakistan and India, we always check the facts. But you people always spread the fake news. Check the facts from where? आप फेक न्यूज की बात कर रहे हो, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सैटेलाइट फोटोज भेज सकता हूँ क्या हुआ, और उसकी बात नहीं करोगे आप नहीं करोगे। आप अपने राफेल की एनिवर्सरी भूल गए हैं, आगे से आप चाहते हैं कि अरे यार आप एनिवर्सरी आ रहे हो, मैंने कहा एक फोटो तो दिखा दो, हमको भी पता लगे टूटा हुआ कैसा लगता है, एक फोटो तो दे दो हमको यार। असली में तो है नहीं है, आपको देंगे नहीं, आपके पास है नहीं है। मैं शुक्ला जी को कहती हूँ कि राजन जी का मुझे नंबर भेजे, मैं उनको फैक्ट्स और डाटा मैं पाकिस्तान से भेजती हूँ। मुझे पता है इंडिया में गूगल आप लोगों की मर्जी से चलता है, आप लोग जो देखते हैं फेक न्यूज वही आपके अंदर स्प्रेडिंग भी हो रही है। एक सेकेंड सना जी, आपने एनिवर्सरी की बात कर ली ना, आप अफगानिस्तान पर बोलेंगी ना आसिम मुनीर पर बोलेंगी, और डोंट कमेंट अपॉन मीडिया, प्लीज स्टॉप इट। You guys are continuously doing this, and this is not acceptable. Or you people are not going to wrong news. No, that's be okay. That's be okay. आपको पता है मैं आपकी बात अफगानिस्तान के साथ लड़ाई आप नहीं मानेंगी, कर्ज पे कर्ज पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है, नहीं मानेंगी। आप मुझे बताएं कि कल पूरी दुनिया में अब ये सवाल पर जरूर जवाब देंगी कि अभी एनिवर्सरी कौन सी आने वाली है। अगर अपने मुल्क की हालत तो देखिए, करते हैं गौरव आर्या जो संजय सर करते हैं, संजय सर के पास जाना चाहूंगे, वो भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल सना जी, वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। कोई वहां पर हमारे कोई लाहौर के अंदर पोर्ट नहीं है, इंतजार कीजिए, संजय सर भी इंतजार कर रहे हैं, वो क्या सच बताएंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू मैडम, प्लीज इंतजार कीजिए 1 मिनट के लिए। संजय सर भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। संजय सर देखिए, यहाँ पाकिस्तान तो ये बात नहीं मानेगा कि मेजबानी जो फेल हुआ है, वार्ता जो फेल हुई है, ये मीडिया पर हमेशा ही अटैक करते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं खुद पाकिस्तान की मीडिया को देख रही थी, मेजबानी के पहले ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा लगा कि मतलब राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं पाकिस्तान, ईरान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच रहा है। इस्लामाबाद में जो वार्ता है वो बिल्कुल सफल होगी, और अगले दिन से हम
खबरें नहीं दिखाने वाले हैं युद्ध के, लेकिन फिर वही हुआ, अब और अटैक्स पर अटैक्स। तो देखिए पाकिस्तान की क्या बात करना, जहां पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है कि किस तरीके से देश में आतंकवाद ही नहीं पालता, पूरे दुनिया में इसकी जग हंसाई होती है। लेकिन संजय सर ये बताइए, देखिए चर्चा पर लौटते हैं हम, यहां पर लगातार यही बात पर होगा कि अपने देश की जो हालत है वो पाकिस्तानी मीडिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन संजय सर जो वार्ता फेल हुआ है, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, आपसे मैं कमेंट चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं समुद्री रास्ते को हम और घेरने की तैयारी में है, कितना ईरान को सशक्त रहना पड़ेगा? सर देखिए, हम लोगों को फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए और ठीक है, अच्छी बात है कि और लॉजिकल बात करनी चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई लॉजिक नहीं क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल लॉजिकली हम लोगों को बात करनी चाहिए। जिन शर्तों पर बात करने के लिए अमेरिका राजी हुआ, जिन शर्तों पर बात करने के लिए ईरान राजी हुआ, क्या उस टेबल पर एक भी शर्त पर कोई एक कंसेंसस बना? अगर नहीं बना तो इसको क्या कहा जाएगा? इस पर तो सवाल होंगे ना। ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान के ही प्लेटफॉर्म पर दुनिया को शांति का संदेश जाता है, किसको इनकार होगा? क्यों किसी की को परेशानी होगी? लेकिन जो शर्तें रख करके पाकिस्तान में अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल आए, एक शर्त बता दीजिए जिस शर्त पर ईरान के प्रतिनिधि मंडल राजी हुए। और ईरान के प्रतिनिधि मंडल जिन शर्तों को लेकर के आए उस पर अमेरिका के लोग राजी हुए, तो बिल्कुल लड़ाई आगे जाने वाली जी। और होता क्या है, अभी बता रहे थे ब्रिगेडियर साहब, मीडिएशन एक अलग पार्ट है और मीडिएट करने वाले आदमी के अंदर में वो ताकत होनी चाहिए जो दोनों को समझा भी सके और दोनों को दबा भी सके। क्या इनकी ताकत है ऐसी जो अमेरिका को कुछ दबा देंगे, बता देंगे और अमेरिका इनकी बात मान लेगा? अगर है तो बता दे कि हाँ, हम अमेरिका को डिक्टेट कर देंगे कि ठीक है, हुती हमास हिजबुल्लाह जैसे जो प्रॉक्सी बार चलाने वाला ईरान है, उस ईरान को हम समझा देंगे और वो हुती हमास हिजबुल्लाह का वो प्रयोग नहीं करेंगे। है इनकी ताकत। और ईरान भी जिन शर्तों पर अड़ा हुआ है कि परमाणु संवर्धन की छूट हमें मिले, क्या अमेरिका को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, ईरान को हम मना लेंगे, अब किसी भी तरह का परमाणु संवर्धन का कार्य वहां नहीं होगा? अगर इस तरह की बात नहीं हो रही है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि आपके टेबल पर अगर एक पीस की बात हो, दुनिया को शांति का संदेश है, सीज फायर की बात हो, कोई नहीं चाहता है कि दुनिया अशांत हो, कोई नहीं चाहता है कि यह वार के सिचुएशन में क्राइसिस हर जगह क्रिएट होगा, कहीं कम क्रिएट होगा, कहीं अधिक क्रिएट होगा। मैं हमेशा इसके फेवर में रहा हूं कि शांति होनी चाहिए, दादागिरी किसी की नहीं चलनी चाहिए, वो चाहे अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र हो या ईरान जैसा संप्रभु राष्ट्र हो। लेकिन कहां सुनने के लिए तैयार है? उस टेबल पर जो उन्होंने 5 प्रमुख शर्तें लेकर के आए और इधर के भी 5 प्रमुख शर्तों की बात की जाए, एक भी शर्त पर अगर वो निगोशिएशन टेबल पर कंसेंसस बनता, अगर सना जी को इंफॉर्मेशन होगा, उस टेबल का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगा, छोड़ दीजिए बाकी दुनिया के मीडिया को, आपके देश की मीडिया को अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, आप ही बता दीजिए कि हाँ एक शर्त पर कंसेंसस बन गया जिस पर वो तैयार हो गए अमेरिका के भी प्रतिनिधि मंडल और ईरान के भी प्रतिनिधि मंडल। तो ऐसा कौन सा मीडिएशन होता है जिसमें न उनकी बात आप सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी बात न वो सुनने के लिए तैयार हैं? इसको मेडिएशन नहीं कहते हैं। ऐसी बैठ के 10-12 बुला लीजिए, आ जाएंगे, बैठ करके बात कर लेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि हम पूरे समुद्री मार्ग को, जिस तरह से उन्होंने ईरान ने बिछा दिया है लैंड माइंस, हम पूरा उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है, हम उस हॉर्मुज को कैसे खाली करा देंगे, उस पर बात अब हो रही है। और ईरान अपनी संप्रभुता के लिए कह रहा है कि हम तो लड़ेंगे, जब तक हमारी ताकत है तब तक हम लड़ेंगे, हम क्यों किसी के ये कोई डोमिनेंस को बर्दाश्त करेंगे? तो अब कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकल पाया, इसलिए बाकी को किनारे कीजिए ना। आपने बुलाया, आपके यहाँ आए, क्या कोई बातचीत का निष्कर्ष निकला या कोई खाली चला गया? अगर खाली चला गया तो फिर उनको बुलाने का और ये करने का क्या मतलब हुआ? दोनों लोग अपने अपने शर्तों पर अड़े रहे, चाहे वो ईरान के स्पीकर आए, चाहे वहां के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट आए अमेरिका के, दोनों अपनी शर्तें लेकर के आए, शर्तें रखी, अलग अलग मुलाकातें हुई, बातें हुई, निष्कर्ष जीरो।
कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सना जी से जवाब लेते हैं सर आपके सवालों का। देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बातचीत में क्या सफलता हासिल हुई। सना जी देखिए इन बातों को प्लीज आप ठीक तरीके से कमेंट कीजिएगा, फैक्ट्स पर बात कीजिएगा, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी सना जी। अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, परमाणु संवर्धन, प्रॉक्सी वॉर रुकना, ये तमाम शर्तें आपने भी सुनी होगी कि टेबल पर ये बातें रखी गई होगी। लेकिन सना जी ये बताइए क्या पाकिस्तान ने जो मेजबानी की, तमाम पॉइंट्स आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए जिस पर दोनों देश ने हामी भरी हो। मध्यस्थता तो फिर कारगर साबित होगी ना कि पाकिस्तान ने जो बिंदुओं पर बात की उस पर दोनों देशों ने हामी भरी, लेकिन यहाँ खाली हाथ लौटते ये दोनों देश नजर आ रहे हैं। और उससे प्रॉब्लम केवल पाकिस्तान को नहीं है सना जी, प्रॉब्लम सभी देशों को है। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कमेंट कर दिया कि अगर ये तनाव बढ़ेगा सना जी, इसमें नुकसान पूरी दुनिया का होगा। प्लीज कमेंट। Absolutely right. I agree with your point and comments। और जो सर ने भी बातें की हैं, देखिए सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करें। जब आप कोई कंक्लूसिव बात करना चाहते हैं तो अप्रिसिएशन के साथ बात होती है। देखिए जो दो ऑपोजिट पोल्स थे, जो अभी सर ने बात की ना कि फैक्ट्स के साथ बात करें, 47 इयर्स से ये कोशिश हो रही है कि दोनों फरीकैन को बिठाया जाए। पाकिस्तान ने इस दफा ये प्राइडली, पाकिस्तान को इस दफा एक होस्ट करने का मौका मिला। आप इसको चले इस तरह से माने, लेकिन एटलीस्ट इस बात को माने कि दो ऑपोजिट पोल्स जो कि बात करने पर राजी नहीं थे, रजामंद नहीं थे, उनको कहा गया कि प्लीज आप बैठे। सीज फायर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। देखिए मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर भी कवर किया हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ट्रांसमिशन ही कंडक्ट कर रही थी और हम भी यही सवाल उठा रहे कि देखिए अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हमने एक पोजीशन ली, हमने होस्ट किया, विच इज अ गुड साइन फॉर एवरीवन, जैसे आप खुद कह रहे हो ना कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा था। अब आपको जब एक छोटी सी मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, घर में या घर से मुराद दुनिया में अगर दो लोग आपस में सामने दस्तों गिरेबान हो गए हैं तो बीच में आके मीडिएशन करने वाले ने कहा कि भाई रुको, वो दोनों रुक गए। अब जाहिर है वो दोनों अपने मसल्स रखते हैं। अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल की सपोर्ट के लिए अपने पूरे मसल्स एग्जॉस्ट किए, एक्सरसाइज किए। ईरान का आप देखिए कि ईरान ने एक बच्चों की शहादत यानी मिनाब के स्कूल से लेकर आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर की शहादत तक के लिए उन्होंने ताबूत उठाए हैं। सो उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। दोनों जानिब अगर अब मैं कंपैरिजन करूं, मैं करना नहीं चाहती उस तरह का, लेकिन मैं फिर भी करूंगी क्योंकि मैं आपको अपनी बात समझाना चाहती हूँ। वो शहादतों पर आमादा है मैडम। वो चाहते हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल मजीद उनको मारना चाहता है तो मारे और वो शहीद हो जाएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप के उस लफ्ज को मैं उठा लूं कि वो एक सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं तो वो कोशिश ये करके देख ले, लेकिन ईरान इस पर आमादा हो चुका है कि उसको अपनी शर्तों के मुताबिक ही दुनिया में रहने का हक हासिल है। कम या ज्यादा, गलत या सही, ये डिबेटेबल पॉइंट है जिसको आप लोग डिबेट कर रहे हैं, जिसको हम डिबेट कर रहे हैं। वो पिछले कई बरसों से 47 इयर्स से सैंक्शंस को बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि एक टॉफी से लेकर एक चीनी और तेल की खपत जो इस वक्त ईरान के पास मौजूद है, वो उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में चाहता है। जो बात सर कर रहे थे, मैं सर का नाम नहीं मुझे याद रह पा रहा, जो सर बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि दुनिया अमन की मतलाशी है, दुनिया अमन चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ताकत के जोर पर अमेरिका के पास तो वो अमन मौजूद हो लेकिन ईरान के पास ना हो। जो ताकत के जोर पर वो अमन पाकिस्तान हासिल करना चाहता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया उसको दहशतगर्दी में तब्दील करने की कोशिश करे तो ये दोनों जानिब केस स्टडीज है। ये देखिए दुनिया में ये केस स्टडी बन रहा है कि जब इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाएं तो उसके बाद म्यूचुअल कंडीशंस पर कैसे लाया जाता है और कैसे दुनिया को अमन में तब्दील किया जा सकता है। दहशतगर्दी पर भारत क्यों इसको सोचेगा? दहशतगर्दी में तब्दील करने पर क्यों सोचेगा? हमारे संबंध दोनों देशों से ठीक है ना सना जी? ईरान से भी हमारी अच्छी बातचीत है, अमेरिका से भी अच्छी बातचीत है, इजराइल मैं आपकी ये बात मानती हूँ। देखिए ईरान के साथ इंडिया का ताल्लुक बड़े जमाने तक रहा और इंडिया और ईरान का एक अच्छा लाइजॉन क्रिएट रहा। लेकिन फिर वहां पर क्या मसला, क्या रखना आया? वही टेररिज्म, वही दहशतगर्दी जिसको प्रमोट करने की दुनिया भर में हम न सिर्फ ये कि उसके अगेंस्ट करें, जितने भी, देखो दुनिया में कोई भी इंसान ये तो तस्लीम नहीं करेगा ना कि वो बच्चों को, लोगों को, मासूमों को मारे, निहत्तों को मारे, किसी को भूख से मारे। आज भी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो क्यूबा के अंदर भी जो है वो उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं कि वो चीजों को आगे बढ़ाते हुए
तेल के अंदर वो चाहते हैं कि हर सना जी देखिए, आपके देश को क्या एक और इंतजार है? सना जी सुनिए, एक अंतिम सवाल मेरा होगा, फिर मैं लौटूंगी, दोनों इंतजार कर रहे हैं। सना जी, आपके देश को क्या और एक इंतजार है कि हो सकता है पाकिस्तान एक बार फिर से मेजबानी करे, पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल साबित हो जाए? मैडम मैं आप एक तो अपना नाम प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मुझे याद रहे। सृष्टि। दृष्टि, सबसे अच्छी बात आपने ये की करेक्ट करना चाहूंगी। देखिए दृष्टि, अच्छा मैडम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की है। यही तो लफ्ज है, यही तो बात है, दिस इज कॉल्ड द होप। हम चाहते हैं कि ये बार बार डायलॉग हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, लेकिन अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहेगा। और पाकिस्तान चाहता है इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद ने एक दफा होस्ट किया है, ऐन मुमकिन है कि ये डायलॉग अगले महीने हो सकता है ये सीज़फायर मजीद ज्यादा पाकिस्तान इंतजार में है कि ये जो पीस बातचीत है और जो शांति वार्ता है एक बार फिर से होने की संभावना तेज है। ठीक है, प्लीज इंतजार कीजिए। राजन सर आपके पास लौटते हुए, राजन सर अंतिम कमेंट में आपसे चाहूंगी, अगर बात की जाए सर, देखिए मिनाब 168 पाकिस्तान, यहाँ ईरान ने बहुत एक कड़ा संदेश दिया है अमेरिका के लिए कि अगर हम बातचीत करने के लिए भी आ रहे हैं, हमें याद है शहादत, छोटे छोटे बच्चों के जो खून से सने बैग्स थे उसको प्लेन में लेकर आना। सर शर्तों को तो नहीं मानेगा ईरान, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बहुत आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए? तमाम एक्सपर्ट्स ये दलील दे रहे हैं, आपका क्या टेक होगा इसमें राजन सर? देखिए, मैं सना की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भी ईरान जो बोल रहा है कि एटलीस्ट जो रजीम बोल रहा है कि वो 1.25 करोड़ लोग मरने को तैयार हैं, बिल्कुल सही है। दे आर ऑन ए सुसाइडल मिशन, पर अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑन सुसाइडल मिशन बिकॉज वो आज भी सन 680 में जी रहे हैं। जो रजीम है वो आज भी करबला की लड़ाई लड़ रहा है। जो जस्टिफिकेशन उसके दिमाग में है, बट द फैक्ट इज कि वो सारे मतलब खुद भी मरने को तैयार हैं और जिसको चाहे वो मरवा भी देंगे। मतलब यू सी दे कुड बी अ लार्ज पॉपुलेशन जो ऐसा नहीं यकीन करती, पर जो रजीम है वो ऐसा है कि आम पॉपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। हाँ, जो मेनाब स्कूल की बात कर रहे थे, बैड, वेरी बैड, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ वॉर, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ वॉर। दैट इज व्हाई मेरा पब्लिक स्टैंडिंग क्या रहा, हर चैनल पे यही बोलता हूँ, इस दुनिया को ना ट्रंप जैसा चाहिए ना ईरान जैसा रजीम चाहिए। दोनों ही दुनिया के लिए खराब है और दोनों से दुनिया को निजात चाहिए, ना वैसा रजीम चाहिए। आई मीन आफ्टर ऑल अगर आप देखिए तो उनका रजीम अभी भी और चेंज हो गया है। इनफैक्ट अभी नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इट इज मोस्टली आईआरजीसी इज रनिंग द शो, इट इज नॉट डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल। छोटा सा कमेंट में संजय जी से भी ले लेती हूँ, इंतजार करें। संजय सर, एक अंतिम सवाल आपसे, सर क्या लगता है आने वाले समय में क्या वाकई पाकिस्तानी मेजबानी कर पाएगा? और जो वार्ता है, ईरान कह रहा है कि पहले से ही अमेरिका ये सोच कर आया था कि हमें कोई शांति पीस नहीं चाहिए, कोई बातचीत नहीं चाहिए। इज दिस ट्रू? व्हाट डू यू थिंक? अंतिम कमेंट सर। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर वो शांति के पक्ष में नहीं होता तो उसके डेलीगेशन आते क्यों? ठीक है, अगर उनका डेलीगेशन आया है इसका मतलब है कि वो कहीं से वो मन बना चुके हैं कि हाँ ठीक है, एक वातावरण बने। एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ, अमेरिका एक बात कह रहा है कि जो हॉर्मुज है वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जिस तरह से पहले सारे देशों के जहाज आते जाते थे उसी तरह की छूट अभी भी मिले। क्या गलत अमेरिका कह रहा है? ठीक है। ईरान अगर कह रहा है कि हॉर्मुज पर जैसे ईरान का पहले नियंत्रण था वैसे ही ईरान को अभी भी नियंत्रण मिले। मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात में बहुत अंतर दिखता है, करीब एक ही बात दोनों कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि विश्व के लिए उसको खोल दिया जाए जैसे पहले होता था। ईरान कहता है कि जैसे हमारा भाई समुद्री सीमा, समुद्री क्षेत्र जब आपके खाड़ी से होकर के गुजरता है तो क्यों नहीं कि इस पर तैयार होगा। लेकिन दो जगह जो अड़ियल रवैया है, परमाणु संवर्धन को लेकर के और इधर जो है हॉर्मुज पर टोल को लेकर के, मुझे नहीं लगता है कि इन शर्तों पर पाकिस्तान सहमत करा पाएगा, क्योंकि दोनों की शर्तें बड़ी अपने अपने तरीके। समय की कमी है सर, माफी के साथ आपको रोकते हुए सना जी, संजय सर और राजन सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया पैनल में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आज रात 9 बजे इंडिया न्यूज पर देखिए बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव के